मसूखा यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश करते हैं जुल्मों की जंजीर, खून की दरिया उर्फ डाकू अजीत सिंह। मुंशी जी, हाँ साहब, ये थाने का बिल्कुल एकदम माहौल ही बदल गया है। हाँ? बिगड़ गया माहौल इसका थाने का। दीवान, हाँ साहब, थाने में सभी कर्मचारी जो है उपस्थित हैं, लेकिन चौकीदार दिखाई नहीं दे रहा है। चौकीदार नहीं है साहब, अभी तो हम आए हैं। ओह दीवान, बताइए साहब। देखो हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई? चलो आइए अंदर। आए, कोई किसान आना चाहेगा? साहब, मैं एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ साहब, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। ओ, यानी कंप्लेंट लिखाने आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? साहब, हमारा नाम हरकू किसान है। हरकू किसान? तो तुम थाने में आए हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए? हाँ साहब। हरकू किसान, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा साहब। मैं जानना यह चाहता हूँ, तो बात क्या है सच सच बता दीजिए। हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ, जिस जगह पर पसीना पसीना गिरे आपका, सर अपना कटाने को तैयार हूँ। हरकू किसान, तुम सच सच बताओ, तुम्हारा साथ में क्या हुआ है? कानून तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हिफाजत और रक्षा और मदद करेगी। साहब, यह उम्मीद सोच के हैं साहब आपके पास आए हैं। आपस विनती है मालिक, हमारी एक बिटिया है जी का नाम फुलवा है साहब। फिर? और जो हमारे गांव के जो जमींदार साहब हैं कुलफत सिंह व वीर सिंह ओह साहब, हमारी बिटिया की इज्जत लूट लेहिन। और जब हमारी बिटिया कहे लगे हम गांव में यहाँ सबसे बतैबा कि तुम्हारी इज्जत लूट ले हो, तुमका बदनाम करीबा, तो मालिक हमारी बिटिया के जबान काट दे। ओ कुलपत सिंह जमींदार, तुम्हारी बेटी की जुबान काट लिया। हाँ साहब। और उसकी इज्जत से खेल लिया है। हाँ साहब। दीवान, जीडी फाइल लाओ, इनकी एफआईआर दर्ज करो। क्या नाम बताया है? साहब, हमारा नाम हरकू किसान है। तुम्हारे पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम रामू किसान है। रामू किसान। हाँ बताइए, किन लोगों के नाम लिखाना है? साहब, जो हमारी बिटिया कमला है, जो हमारी बिटिया फुलवा है, फुलवा हमारी बेटी का नाम है साहब जी। और और? हमारे बिटिया के जो पति का नाम मुन्ना है। मुन्ना। बताइए, किन लोगों ने इनके साथ में खिलवाड़ किया है? बताइए। साहब, उनका नाम ठाकुर कुलफत सिंह है। ठाकुर कुलपत सिंह। सनाब? वीर सिंह। मालिक, यही ठाकुर हमारी बिटिया के इज्जत लूट लेन और जवान काट लेन। उन लोगों ने इज्जत लूट लिया है और जबान काट लिया है। हाँ साहब। साहब, आपसे विनती है जल्दी से जल्दी, जैसे वो हमारे हंसती खेलती हुई जिंदगी में आगे लगाई साहब, वैसे उनका सजा जरूर दे दो साहब। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, उन लोगों की माँ चोद दूंगा। जाइए। दीवान, हाँ सर। सभी लोग तैयार हो जाओ,
आज चलते हैं जमींदार कुलपत सिंह की हवेली में और सरामचंद्र को कैद करके सलाखों के पीछे डालते हैं। बहुत ठीक है। कहाँ तक है ये? अंकल लाइए तेरे हो इतना बहुत दूर जाने जाए पड़ते। बहुत दूर जाते हो इतना क्यों खाते थाने? इतना क्यों खाते हो थाने में? सब धाना में पानी भरा रहा है और पेड़ी अत्ती अत्ती रहा है, कहाँ बैठी जाते हैं। हाँ जयराम जी की लेकिन काफी समय पश्चात होने के तू कहाँ मर गया था रे? तुम्हारी वाई गए है अब। क्या रे? अरे बारात फिर शादी व कतारी। हाँ नौकर, वाकई में तू अगर मैं किसी बात को भूलता हूँ हाँ। तो तू मेरी बात को याद दिलाता है। अंतस्थ ही का तुम्हारा। हाँ सच कहा नौकर, अब हमारी शादी होगी हाँ। और बड़ी खुशी के साथ जश्न मना जाएगा। आओ नौकर चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद जो प्रोग्राम उसके बाद। ठीक है चलो। और का फिर से इनका भी आता हो जाए। हाँ भैया हाँ ठीक है चलना चाहिए। और छोड़ के ना जाओ बुआ मेरे बप्पा। ठाकुर कुलफत सिंह व वीर सिंह, जिस तरीके से तुम हरामजादों ने मेरी बिटिया की इज्जत को लूटा है और उसकी जुबान काटा है, अगर कानून से अगर तुम्हें फांसी की सजा ना दिलवाया तो मेरा भी नाम हरकुक किसान नहीं है। अब यह खबर अपने बेटा बिरजू से बताना चाहिए। हरको तो जा रहे हो कहाँ? हरको बता दो मुझे, बता दो मुझे, बात क्या दिल दरमिया हो छुपाए हुए, राज जाहिर करो और कुछ छुपाओ नहीं, बात जो भी हो हर को कहा की तैयारी किया है? तैयारी पूछ रहे हो ठाकुर? भूल गए हो हमरे बिटिया के इज्जत लूट जबान काटे हो? पूछा तो हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे नाम के FIR करवा मेरी अब कुलफत सिंह का अगर फांसी पर ना चढ़वाए तो हमार नाम हरकत किसान बताओ तो कुल्फी सिंह का ये जेल ही करवाई है। ये हमें हमारे दोस्त कुलपत सिंह को जेल कराएगा, लेकिन हर को जेल कराने वाले का मैंने शक्ल नहीं देखा है। इडियट मदर छोटे मालिक डारी मारे हो क्या रे इडियट? मार दिया क्योंकि कुलपत हमारा दोष है और ये वीरा सिंह कभी भी अपने पीछे की लकीर को छोड़ता नहीं है। आराम से अब हवेली में हम आराम फरमाएंगे। है ना चलो गम खाए रहो। हमका लागत है देवरिया गांव तब वही आई गए है। अब लागत है बताओ भैया, गरीब इंसान नहीं आगे बिटियावा को लौंडा रहा है, बताओ बिटियावा संग शादी करे या नहीं करे। और टिकई बताओ शादी हुई गई तो बताओ कि इज्जत लूटी के तूफान काट ली। अब सारे कोई दिन नंबर हमारे पन्ना धर दिया। गरीब दोस्त यार व्यवहारी हम हूँ है, लेकिन यहाँ के बाद ये जनते नहीं हरामी कब हम हूँ नहीं है, बस गम खाए रहे। टाइम आ रहा है नहीं व्यवहारी है। क्या बात सारे गांव में देवरिया गांव बताई दी जाए।
खून खराबा हो रहा है। हर कोई गया अपनी जिंदगी से बगावत करने चला था। क्या नाम है तुम्हारा? कुलपत सिंह या बीरा सिंह? पहले अपना नाम बताओ, इसके बाद में तुम्हें हम काम बताएंगे कि किस लिए हम तुम्हारी हवेली पे आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हो? पुलिस की वर्दी को देखकर तेरा दहशत नहीं खाते हो? इंस्पेक्टर, जरा होश और तहजीब और तरीके से बात करो। क्यों? शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ, मेरा नाम एक जनता का खून पीने वाला से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम बीरा सिंह है। ओ तो तुम हो बीरा सिंह? हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन आखिर कौन सी चिट हमारी तुम्हारी थाने के अंदर पहुंच चुकी है और कौन से गुनाह व कानून की चिट पहुंच चुकी है जिस तुझे नहीं पता है? तूने 76 किया है। हाँ, तूने फुलवा के साथ 76 किया है और दफा 554 के तहत तेरे हाथों में हथकड़ी लगाऊंगा। हंसले हंसले। इंस्पेक्टर, ये हमारा नमूना है, ये मेरा नमूना है। और शायद तुम ये नहीं जानते हो, क्या? ये कुलपत सिंह की राजधानी है। हाँ, तो और पता है। सिंह का बोलबाला है। यहाँ तुम जैसे पुलिस वाले आते हैं और तुम दबाते पीछे। ओ, तब का बर्तन और अब जुबान को चलाओ। बाज का बर्तन जुबान को चलो, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। खैरियत चाहता है अगर जेल हो और अंजाम इसका बुरा पाएगा। कहना मेरा इंस्पेक्टर जाबाज चले। और इंस्पेक्टर जाबाज चले, अंजाम इसका बहुत हो बुरा। जानते शायद हो तुम मेरे दोस्तों, इसके खातिर बहुत हो। तो तुझको भी जानता और कुत्ता भी जानता, तुझको भी और कुत्ता भी जानता। तुम्हारा भी कमी न बना पीछे, बस भला इसी में और तेरी इस कड़ी सीधे साधे पहले अभी हट करी। अबे खून खराबा करते हो और इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हो। इसका तेरा मतलब कानून का तुझे तेरा जरा भी डर नहीं है? पुलिस वाले, बहुत बड़े छिंदरत। कैद करके सलाखत में ले चलो, तब इससे कानून का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर बोल। बहुत पछताओगे। मैं पछताऊंगा। शायद तुम्हें नहीं पता है कि हमारा दोस्त कुलपत सिंह क्या कर सकता है। कुलपत सिंह? हाँ, अगर वो तेरा बाप हमारे थाने में साला आ गया तो उसे नंगा करके भेजूंगा। तो फिर देख लेना तुम्हारी बात। ये साले इतने कमीने इंसान हैं, कलंक हटा। जरा इस वर्दी का खौफ नहीं खाते हैं।
चलो इसकी अच्छी प्रकार से धुलाई की जाएगी। बहुत ठीक कहते हो, चलो इसकी मार चलो नौकर तेरे का सभा के अंदर कोई पठाने की जरूरत तो नहीं करता। रहा ही ना, अब हो ही गवा है, मामला बिगड़ ही गवा। कहना क्या चाहते हो? हुई तो पकड़िए, कौन है? पकड़ तुम हो जाइए हो। बाप लफ्जों में कहो रे। वही जो छोटे वाले बीरा सिंह है भैया, क्या कहा हमारे दोस्त बीरा सिंह? वही पकड़िए हो। कौन पकड़ करके ले गया है? दरोगा साहेब पकड़ लीजिए, थाने में बंद कर देने अंदर। नौकर अब नंबर तुम्हारा आएगा है। DIG ठाकुर कुलपति की चौखट चौम करके वापस और कहा जी एक मामूली शाही पट्टार वो मेरे दोस्त पीरा को पकड़ करके ले गया है। कहा जाए 1 घंटे के अंदर से न छुड़ाओ तो मेरा नाम भी ठाकुर कुलपति। चले तो उनके भूसा भर दिया जाए मारते मारते। यहू भूमि के नहीं हम क्या लागत है। आजा रे जाओ। हाँ साहब बताओ। सलाम जादे को अब निकाल के बाहर लाओ। आज उसका सारा जिस्म चमड़ी से खाली कर दूंगा। लाल चौकीदार, लाओ उसे साले को, हराम जादे को। अपने बाप कुलपत सिंह को बुला, देखता हूं कि थाने में आकर के क्या करता है, आंखें दिखाएगा। यहां तेरा बाप नहीं आएगा, और अगर साला वो भी आ गया तो उसके भी हाथों में हथकड़ी लगा दूंगा। इंस्पेक्टर कनौजिया, बोल, शायद तुझे एहसास नहीं है किस बात का? और मेरी पहुंच का अंदाजा वतर ठीक तो मैं तुझे भी जानता हूं, तेरी पहुंच भी जानता हूं, तो पहुंच जानता है, लेकिन ये कानून है, कानून से आज कोई बच नहीं पाया है। तो फिर देख लेना, अगर से तूने मेरे दोस्त के आने से पेशर अगर तूने मेरे हमें तो से हथकड़ी खुलाकर मुझे दादान नहीं किया तो तुझे मालूम होना चाहिए मेरा भी नाम बीरा सिंह, और तूने खता किया है, और तूने खता किया है, तुझको सजा मिलेगी, तूने खता किया है। और तुझको सजा मिलेगी, और जैसा किया है तूने, और जैसा किया है तूने, उसकी सजा मिलेगी। अरे क्या बताओ आप मुझे, हाथ ऊपर बटन उठाना। ठहरो, ये थाना है, तुम्हारी रियासत नहीं है। मैं समझता हूँ कोई थाना आज है। तुम्हें पूछते हो कि इसने गुनाह क्या किया है, आखिर क्या किया है हमारे दोस्त ने? तू वहां पर मिल जाता तो तेरे हाथों में भी हथकड़ी लगा देता। गुनाह यह है कि हरकू की बेटी फुलवा से तूने दफा 76 किया है, काट लिया है। जब वो गांव के लोगों से बताने लगी कि यह रियासत के जमींदार कुलपत सिंह और बीरत सिंह मेरे साथ में जो है गलत काम किया है, तो तूने उसकी जुबान काट लिया है। जिस रास्ते से आए हो फौरन चले जाओ। बीरत सिंह मेरी हिरासत में है, अब ये जेल की ठंडी हवा खाएगा। कमीने, तेरे चंद दिन हंसने के हैं।
ले वर्दी पट्टल लगा ली टोपी इतना फूल गए। बोल, इस वर्दी से आज तक कोई किसी ने बचा नहीं है और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, एक दिन तेरे भी गले बांध तक पहुंच जाएंगे। चमकदार हो इंस्पेक्टर, हमारे दोस्त के हाथों में हथकड़ी, ये रहे जमानत के कागजात। क्या? ये डायरी खोल कर देख लो और अच्छी तरह से इंस्पेक्टर पढ़ लो। जमानत? दीवान, ये तो वकील से मिलकर के हाई कोर्ट से जमानत के कागजात ले आए हैं। जमानत मंजूर हो गई। हाँ दीवान, अब इसमें कोई हक नहीं है। दीवान, बीरा सिंह को छोड़ दिया जाए। कहो इंस्पेक्टर। कुलपत सिंह, क्योंकि ये सरकारी ऑर्डर है, अगर ये तुमने हमारे सामने पेश कर दिए हैं तो बीरा सिंह को छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आज के बाद आइंदा ऐसा कोई काम मत करना कि ताकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम्हारे गलेबान तक पहुंच जाए। सच कहते हो। ले जाओ उसे। अवश्य इंस्पेक्टर, आपको तो मालूम होना चाहिए हमारी आफत है, हमारी जमींदारी है, क्योंकि राजा प्रजा से होता, प्रजा राजा से होता है। और फिर हमारे दोस्त ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? आंखें मत दिखाओ बरखुरदार, ये इंस्पेक्टर कनौजिया, है। अब तो तेरी समझ में आ गया होगा कि तेरी वर्दी से ताकत कलम में ज्यादा होती है। इसीलिए तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ तू नहीं अगर रहा तेरे है। जबान के कागजात नहीं आते तो ना मैं तुझे जीने देता ना तुझे मरने देता। अब तुम रोको, अब तुम रोको हमारे इंतकाम को अच्छा। और हमारी जुल्मों की जंजीरों को। ओ, अब देखता हूँ मैं तेरी सारी जंजीरों को तोड़कर कानून अपना ये बनाऊंगा। हौसला बीरा सिंह, इंस्पेक्टर कनौजिया, ये तेरा हौसला बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन मैंने कानून आज तक के हाथ नहीं तेरे देखा। गले बांध तक पहुंच जाएंगे, सीधे फांसी के तख्ते पर लटक जाओगे। इंस्पेक्टर कनौजिया, तो अपने दोस्त को छोड़ कर लिए जा रहा हूँ। अरे जिस वक्त हमारे दोस्त के हाथों में हथकड़ी लगा हुआ है तो मैं यही समझूंगा तो रिश्वत का बाकी नहीं बल्कि एक ठोगी है। ओ, चल चल चल, निकाल जा भाग साले। दीवान, दीवान, हाँ सर। इतनी बड़ी साले धमकी दे गए हैं, लेकिन मैं इस कानून के कागजातों से मजबूर हूँ। नहीं तो सालों को इन दोनों को मैं कैद करके और जो है सलाखों के पीछे डाल देता। दीवान, हाँ सर। घबराइए नहीं, इन पर कड़ी से कड़ी जो है नजर रखना है। ये साला कहीं जो है कानून के अंदर फंस जाए, फिर उनको जो है मजा चिखाते बहुत हैं। ठीक कहते हैं सर। आओ मेरे साथ। चलिए सर। हेलो, तो लीजिए आप लोग सामने वही मुन्ना पागल आप लोग सामने पेश होते हैं। देखिए क्या बातें करते हैं।